हेलो। सोमनाथ नलावड़े और साइजू प्लीज आप आ जाएं प्रेजेंटेशन एरिया में। प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है, बेस्ट बॉलर का अवार्ड, आप लेकर जाएं क्योंकि आपका वेट किया जा रहा है यहाँ पर। और अच्छी गेंद। तो कहीं ना कहीं जो जड़ में गेंद डालने की परंपरा है, वो गेंदबाज लगातार अपनी गेंद के साथ जो एक नजाकत भरी गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजों पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। सोमनाथ नलावड़े और सईजू प्लीज आप आए और अपने अवार्ड लेकर जाएं। हमारे मेहमान आपका वेट कर रहे हैं क्योंकि काफी समय हो गया। अनाउंसमेंट तो हुआ था लेकिन आपने आवाज सुनी नहीं, तो प्लीज आप आइए। अरे, राजवीर जी प्लीज आप आ जाए कमेंट्री बॉक्स पर। राजवीर जी, राजवीर सिंह जी प्लीज आप आ जाए। सोमनाथ सेजू प्लीज आप दोनों लोग आ जाए, अपने अवार्ड लेकर जाएं। यहाँ पर वेट किया जा रहा है आप लोगों का और लगातार कहीं ना कहीं आप लोग हर बात को अनसुना करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसके पहले भी कई अनाउंसमेंट किए गए, आप लोग 1 घंटे तक वेट कराए। सोमनाथ जी और सैजू जी प्लीज आप आए।
बैठो, कोई बात नहीं, बैठो आप। कोलकाता टाइगर्स के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौतियां मिलती चली जा रही हैं। 29 रन बने हैं, 4 विकेट का नुकसान पर, 7वां ओवर प्रगति पर है। मुंबई चैंप्स इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का जो फैसला किया था, अभी तक बेहतर फैसला रहा और टर्न के सारे गेंद को ऑफसाइड की ओर धकेला। गेंद गई डीप पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया, वापस गेंद को उछाला गेंदबाज की तरफ। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक संयम भरी पारी की जो जरूरत होती है उससे भी दूर रहे और यहाँ पर रन भी नहीं बने हैं और विकेट भी 4 गंवा चुके हैं इस समय कोलकाता टाइगर्स की टीम। तो दिव्यांग प्रीमियर लीग का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन का ये चौथा मुकाबला खेला जा रहा है और इस बार अंदर आती गेंद को हल्के से कट किया, पॉइंट के क्षेत्र में धकेला, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक बार बल्लेबाज ने मन जरूर बनाया था रन के लिए, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि गेंद बिल्कुल वापस आ चुकी है, ऐसे में खतरा हो सकता है, मन बदला अपना। फिर से टर्न के सारे गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में पुल किया, वहां पर गेंद को फील्ड किया धीरे धीरे ही। लेकिन इस मुकाबले में आप देखें कि टॉस मुंबई चैंप्स की टीम के कप्तान ने जीता और उम्मीदें थी कि अगर पहले बल्लेबाजी जो भी टीम करेगी एक बड़ा स्कोर दे पाने में सफल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को पवेलियन का राह दिखा करके कहीं न कहीं उनके मनोबल को तोड़ा, उन्हें झकझोर दिया कि अगर एक बेहतर बल्लेबाजी करने विकेट पर टिकना होगा। लेकिन अच्छी गेंदबाजी रही यहाँ पर, देखिए मुंबई चैंप्स के गेंदबाजों ने रन भी कम दिए और विकेट भी निकाले, जिसके चलते आप देखिए कोलकाता टाइगर्स के बल्लेबाजों में जो दबाव है वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि पहली पारी का खेल चल रहा है, लेकिन पूर्णतः बड़े शॉट के लिए उन्हें सोचना पड़ रहा है। कुछ जोखिम उठाने की कोशिश जहां भी करने की उन्होंने गलती की, उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसके चलते अब सिर्फ सिंगल और डबल के सहारे ही कोशिश कर रहे हैं। अब यहां से 3 ओवर का खेल शेष, यानी कि 7 ओवर की समाप्ति हो चली है। 7 ओवर की समाप्ति पर 33, 4 विकेट का नुकसान पर दीपांकर मलिक और विकास यादव की जोड़ी है। और सुरेश की गेंदबाजी की बात करें तो पर शानदार गेंदबाजी करते हुए सुरेश ने आखिरकार जिस हिसाब से गेंदबाजी की, 2 ओवर 10 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। महेश के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है, महेश अपना 177वां मुकाबला खेल रहे हैं, 152 विकेट इनकी झोली में और अच्छी गेंदबाजी की अगर बात करें तो 12 गेंदों में 12 रनों में 4 महत्वपूर्ण विकेट निकाले हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ करेंगे ये देखने वाली बात होगी। सामने विकास यादव, दाहिने हाथ के बल्लेबाज, सिर्फ हटा दी गई है और आखिरकार इन सारे मुकाबले में देखा गया कि कुछ ही टीमों ने स्लिप लिए, बाकी गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में तालमेल रहा। और इस बार खूबसूरत तरीके से डीप थर्ड मैन का क्षेत्र में रोकना मुश्किल का काम, सीमा रेखा का पार, 4 रन। और इस चौके के साथ ही सही, लेकिन स्कोर में 4 रन जुड़े हैं और इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा 37, 4 विकेट का नुकसान पर 5.16 के औसत से रन बन रहे हैं प्रति ओवर। तो 5 और 6 का औसत लेकर आप चलते हैं और आपके पास देखा जाए तो विकेट भी इस समय 4 आपने गंवाए हैं। राइट आर्म ओवर पैडलाइन पर टकराई और यहाँ पर विकेट संख्या 5 का पतन होता हुआ पग बाधा के तौर पर पकड़े गए। बिल्कुल पैडलाइन जो गेंद टकराई मिडिल स्टंप पर थे और ऐसे में अंपायर को आउट देने में कहीं कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई और आखिरकार उन्हें इस अपील पर अपनी मोहर लगाई। तो 5 बल्लेबाज यानी कि आधे बल्लेबाज डग आउट की ओर जा चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मध्य क्रम के बल्लेबाज कितनी देर तक इस संघर्ष को संभालते हैं और तेज आग उगलती गेंदबाजी के सामने अपने विकेट को कैसे बचाते हैं। अगर विकेट बचाते तो उन्हें रन भी बनाने होंगे और रन बनाने हैं तो आपको जोखिम उठाने होंगे, क्योंकि इस समय 37 बने हैं और इस समय देखिए कि 8वां ओवर
प्रगति पर है। 8वें ओवर में आप जिस अंदाज में लगातार अपनी बल्लेबाजी को खामोशी के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन वहां पर गलतियां दर गलतियां लगातार करते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा रहा कि आपने रन भी नहीं बनाए और आपने विकेट भी कमाए। प्रताप कुमार जो कि अपना 16वां मुकाबला आज खेलने जा रहे हैं और 117 रन उनकी झोली में है और 95 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक रेट अगर इसी तरीके से रखना चाहेंगे तो उन्हें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, तेज बल्लेबाजी करनी होगी, तभी आप एक बेहतर स्कोर यहाँ पर बना सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि महेश ने आते ही विकेट निकाले, लेग बिफोर विकेट, यानी कि पगबाधा के तौर पर यहाँ पर बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाया। ऑफ साइड को जो किला है पूर्णतः मजबूत किया जा रहा है। उन्हें पता है कि प्रताप ऑफ साइड के जितने भी स्ट्रोक खेलते उनका मन पसंदीदा क्षेत्र रहा है ऑफ साइड का। अब देखने वाली बात होगी कि इस ओवर में क्या कुछ करेंगे, क्योंकि नए नवेले बल्लेबाज हैं। इस ओवर में एक बार फिर से और एक बार ऐसा लगा कि बल्लेबाज कुछ बड़े शॉट खेलेंगे, लेकिन अंदरूनी टॉपेस पे टकराती हुई, माफ कीजिएगा बॉटम से छेड़ती हुई गेंद का लेग स्टंप उड़ी। आए थे प्रताप एक साहसिक कहानी के साथ आगे बढ़ाने का, यानी कि एक प्रताप का मतलब ही होता है कि आपका अंदर जो तेज होता है, जो प्रकाष्ठा होती है, जो परिक्रमा होती है, जो जिस तरीके से आप अपने हुनर का एक जौहर दिखाने का मौका मिला था, लेकिन आखिरकार भाग्य ने इनका साथ नहीं दिया। गेंद उनके बैट के निचले हिस्से को छूती हुई लेग स्टंप से जा टकराई और आखिरकार विकेट संख्या 6 का पतन होता हुआ। तो इस ओवर में महेश शॉ ने बिल्कुल सही तरीके से गेंदबाजी की है। जब आप अपने शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब आप दुगनी उछाल देने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर महेश ने उछाल देने की बजाय रफ्तार पर काम किया। उन्होंने बिल्कुल अपनी रफ्तार को उसी लय पर बरकरार रखा जो पिछली बॉल उन्होंने डाली थी। और इस बॉल जो कि नए नवेले बल्लेबाज आए थे, उन्हें क्या पता था कि ये गेंद भी उनके खेल का एक नए हिस्से में उन्हें भी शामिल करने का प्रयास होगा, और वही हुआ। अपने विकेट की झोली में एक विकेट और यहाँ पर शामिल किए और नए बल्लेबाज आ रहे हैं इस समय। लेकिन अब देखने वाली बात हो कि मुंबई चैम्प्स ने जिस चक्रव्यूह की रचना की है, जिस तरीके से अपने गेंदबाजों से काम करवाया, उनकी गेंदबाजी को समझा है, परखा है, और गेंदबाजों ने अपने कप्तान को निराश नहीं होने दिया है। जब भी भरोसा जताया, उन्होंने आखिरकार 100% अपने आप को खरा उतारने का जो काम दिखाया मैदान पर। वाकई क्रिकेट में जो लगातार कहानियां घटती बढ़ती रहती है, वो क्रिकेट में ही लगातार बढ़ती है। अन्य खेलों में तो आपको कुछ देर तक ठहराव मिलता है। नए बल्लेबाज अवनीश जो कि अपना 33वां मुकाबला खेल रहे हैं आज, 287 रन है इनकी, और इसी बीच अंदर आती इस गेंद को ऑफ साइड तरफ धकेला, गेंद गई डीप कवर पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर मिस फील्ड हुई। पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे, लेकिन यहाँ पर जाना पड़ेगा। और क्या सोच करके यहाँ पर मन बनाया था, दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे। डीप कवर पॉइंट पर खड़े फील्डर ने जिस हिसाब से थ्रो फेंका था, वाकई यहाँ पर रफ्तार कमजोर पाई गई अवनीश की, और आखिरकार एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर ने कहीं कोई देरी नहीं दिखाई और वेल से बिखेर दी। यहाँ पर विकेट संख्या 7 का पतन हो चुका है। 37। और इस ओवर में आप देखिए कि महेश ने बिल्कुल सही लेंथ के साथ गेंदबाजी की। बेशक वो मीडियम पेसर गेंदबाज, मध्य क्रम के तेज गेंदबाज है, और मध्य क्रम में जब आप गेंदबाजी करते हैं और अब आपको ये पता होता है कि आप थोड़ा सा वेरिएशन डालने का प्रयास करेंगे अपने शोल्डर के साथ, जब जब बॉल आप रिलीज कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब आप उसमें ज्यादा जोर डालते हैं तो गेंद उछलती है, फिर उसमें बल्लेबाज को मौका मिलता है कि फिर वो ऑफ साइड पर किसी भी क्षेत्र में स्ट्रोक खेल सकता है। 38 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की गेंदबाजी में कोलकाता टाइगर्स आज बिल्कुल, जब आपको एक आज़ादी दी जाती है, कहते हैं जब शेर को जंगल में छोड़ा जाता है तो उससे एक उम्मीदें होती कि पूरे जंगल का शेर होता है, कहलाता है। बेशक उसके पंजों में वो धार ना हो, लेकिन बंगाल टाइगर्स नाम तो आपको याद ही होगा। सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर्स के नाम से ही संबोधित किया जाता था, और आज उन्हीं की टीम बंगाल टाइगर्स, कोलकाता टाइगर्स आप कह सकते हैं यहाँ पर है। लेकिन कोलकाता टाइगर्स में वो जज्बा और जुनून देखने को नहीं मिला, अपने नाम के अनुरूप आज वो काम नहीं कर पा रहे हैं। देवाशीष जो कि अपना 37वां मुकाबला आज खेल रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं,
उम्मीदें इनसे भी है, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से इस ओवर में ओहो कमाल की गेंदबाजी, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर ने एक बार फिर से स्टंपिंग करते हुए एक अपील जरूर की, लेकिन थर्ड अंपायर की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन नहीं तो यह रेफर किया जाता है कि आप देखिए कि बल्लेबाज के पैर हवा में है, उनका बल्ला हवा में है, लेकिन भाग्यशाली रहे। और हमारे अंपायर लगातार इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि कभी कभी विकेट कीपर भी कुछ जो अपील करते हैं उस अपील में उतना विश्वास नहीं होता, लेकिन वो कहीं जब योजनाबद्ध तरीके से अपील करते तो उस दबाव में उनका निर्णय। तो देवाशीष मोहंती की याद यहाँ पर आती हुई आए और जाते हुए शरारे बदन के खिलाड़ी, लेकिन इस ओवर की घातक गेंदबाजी की अगर हम चर्चा करें तो वास्तव में जिस अंदाज में महेश ने इस ओवर का समापन किया है, अपने पहले ही ओवर में 5 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले, 8 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है। 8 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हो चला है। स्कोर की बात करें तो कोलकाता टाइगर्स ने बनाए हैं 38 रन, और यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना क्रिकेट लगातार कोलकाता टाइगर्स के बल्लेबाजों ने दिखाया, जिसके चलते एक जो स्कोर होना चाहिए था। लकी रावत की अगर बात करें तो पारी की शुरुआत करने आए थे, 17 गेंदों में 17 रन का योगदान दिया, एक चौके लगाए, 30 मिनट तक विकेट पर टिके रहे। मयूरेश संसारे की बात करें तो आज कुछ खास नहीं कर पाए इस मुकाबले में, 6 गेंदों में मात्र 3 रन का योगदान दिया। अंशुल ने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया अकाउंट ओपन करने के लिए, बोले नहीं हम इस बैंक में अपना अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, हम खुलवाएंगे तो भारतीय स्टेट बैंक में। तो आखिरकार उन्होंने भी अपना अकाउंट ओपन नहीं होने दिया, वो भी चले गए गोल्डन डक आउट होकर। और उसके बाद सुकुमार की बात की जो कि विकेट कीपर 4 रन का योगदान दिया, विकास 10 रन का योगदान दिया, दीपांकर मलिक ने मात्र 2 रन का सहयोग किया। एक्स्ट्रा अभी तक देखिए मात्र एक दिए हैं, वो भी एक वाइड डाली है। तो गेंदबाजी आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि गेंदबाजों ने एक बेहतर गेंदबाजी की है। और इस बार कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद सही तरीके से न तो बल्ले पर उनके पैर पे टकराई, और धीरे धीरे अब जो पकड़ है वो पूर्णतः मजबूती के साथ आप देखिए कि मुंबई चैम्प्स के खिलाफ, मुंबई चैम्प के साथ जाती हुई 38 8 विकेट के नुकसान पर अमित सचदेवा जो कि वो शुरुआती गेंदबाज के तौर पर नई गेंद के साथ काफी अच्छा उनका मिश्रण रहा। इस बार बैकफुट पे गए, गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में धकेला, गेंद गई स्क्वायर थर्ड मैन के दायरे में, वहां पर गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो किया गया। मैं अभी सचदेवा की बात कर रहा था, प्रारंभिक जोड़ी यानी कि जो शुरुआती गेंदबाज होते हैं नई गेंद के साथ सामंजस्य बैठाने में हर गेंदबाज सफल नहीं होता, लेकिन अमित सचदेवा एक अच्छे गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं। और 2 ओवर की गेंदबाजी में काफी कंजूसी दिखाई है उन्होंने, मात्र 5 रन दिए हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। विकेट का श्री गणेश उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ही किया था, और आने दिया इस गेंद को हल्के से फिर से सामने की तरफ धकेला, चिली मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के तो मिस फील्ड हुई, पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे और बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन पूरे कर लिए हैं। और इसी 2 रन के साथ ही सही, लेकिन यहाँ पर तीसरे रन के लिए भी कॉल की। तो मैं यहाँ पर गेंदबाजी की बात करें, यश राठौर की गेंदबाजी की बात करें जो किस समय अपनी गेंदबाजी कर रहे हैं, गट्टू रुद्विक की गेंदबाजी की बात करें, 2 ओवर 10 रन, कोई सफलता नहीं मिली, अभी तक उनकी झोली में कोई विकेट नहीं गया है इस मुकाबले में। और सुरेश ने 2 ओवर में 10 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले, सबसे खतरनाक गेंदबाज रहे जिन्होंने आधे से टॉप ऑर्डर के मध्यक्रम के बल्लेबाजों की कमर की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी, यानी 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। हल्के से गेंद को कट किया थर्ड मैन के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर बिल्कुल तैयार थे, इसी फिराक में थे कि वो गेंद को फील्ड करके वापस उछालेंगे। और पहला विकेट 11 के योग पर 2.1 ओवर की गेंदबाजी में, दूसरा विकेट गिरा 11 के ही योग पर अंशुल के तौर पर, शिव कुमार 22 के योग पर, लकी रावत जब टीम का स्कोर 29 था तो चौथे विकेट का पतन हुआ, पांचवें विकेट का पतन 37 के योग पर, छठे विकेट का पतन 37 के योग पर, सातवें विकेट का भी पतन 38 का, और आठवें विकेट का पतन भी 38 के योग पर हुआ। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से ऑफ साइड के क्षेत्र में खेला, वहां पर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया, और दोनों बल्लेबाजों को मिलने वाली रनों की जो संख्या रहेगी यहां से मात्र 1, और इसी के साथ स्कोर पहुंचा 44 8 विकेट का नुकसान पर 8.5 ओवर की गेंदबाजी में। मुंबई चैंप्स ने टॉस जीता और पहले
क्षेत्र छल करने का फैसला किया, आमंत्रित किया यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए कोलकाता टाइगर्स को। और इस बार बड़े शॉट खेले जरूर हैं, खूबसूरत ऑफ ड्राइव, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद मिलेंगे मात्र यहां से 1 रन। और इसी के साथ देखा जाए तो 9 ओवर की समाप्ति हो चली। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 45 और ये मुकाबला आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो आपको पता टेनिस क्रिकेट टोटी के माध्यम से यूट्यूब पर जाइए, आप सर्च कीजिए घर बैठे इस मुकाबले का आप आनंद उठाइए, क्योंकि दो दूर दराज की टीम, मुंबई भी बहुत दूर है और कोलकाता भी बहुत दूर है, तो दो शहरों की बहुचर्चित टीम आज हरियाणा के सोनीपत के इस खूबसूरत मैदान पर आमने सामने है। लेकिन अभी वर्चस्व की लड़ाई में आप देखिए पहली पारी में इस समय जो पकड़ बनी हुई, जो मजबूती देखने को मिली है, जो एक बढ़त बनाई हुई है, वो मुंबई की टीम। लेकिन मुंबई की टीम जब उतरेगी सेकंड इनिंग की पारी शुरुआत करने के लिए, तब पता चलेगा कौन किस तराजू पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन इसी बीच हल्के से गेंद को कट किया, लेकिन इस बार विकेट कीपर को जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 पॉइंट का क्षेत्र पूर्णतः खाली रहा है। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, अमूमन जब ऐसी स्थितियां होती है तो बल्लेबाजों के मन में एक प्लान चलता रहता है, हो ना हो हम दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ 61 रन के साथ समझौता किया। इसी रन के साथ स्कोर पहुंचा 46, 9.1 ओवर की गेंदबाजी में। दीपांकर मलिक जो कि इसमें 5 की ओवर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओहो, इस बार हल्का सा लेट कट किया, फिर से डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो एक नाम आया हुआ WVDCA, इसका फुल फॉर्म हो सकता है वेस्ट बंगाल डिफरेंटली क्रिकेट एसोसिएशन, ऐसा ही हो सकता है ना। थैंक यू। तो नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो नाम इस पर लिख कर आ रहा है मैं उसी नाम की यहाँ पर अनाउंसमेंट करूंगा। लेकिन स्कोर पहुंचा 48 और बिल्कुल जड़ में डाली बॉल थी, सामने की तरफ स्टेप आउट करके गेंद को खेला है। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, मिड ऑन पर खड़े फील्डर, शॉर्ट मिड ऑन पर खड़े फील्डर और दोनों बल्लेबाज इसी 61 रन के साथ कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं कि हमने गलती की है, स्कोर हमने काफी कम बनाया है स्कोर बोर्ड पर। अगर यही स्कोर 80 के आसपास के करीब होता तो हमारे लिए एक बेहतर अवसर होता। इस बार हवा में खेला है, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे डीप कवर पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर गेंद फील्ड की गई, थ्रो किया गया, वापस गेंद को उछाला गया और इसी के साथ पूरे 50 रन पूरे हुए। तो टीम के स्कोर की बात की तो 50 रन बना चुकी इस समय कोलकाता टाइगर्स की टीम। 8 विकेट के नुकसान पर 9.4 ओवर की गेंदबाजी, 5.17 के औसत से रन बन रहे हैं। और ये जो औसत ये बताते हैं कि आपने एक धीमी शुरुआत दी और वो शुरुआत अंतिम पड़ाव तक आपने बरकरार रखा। आपके बल्लेबाजों ने जब बड़े कदम उठाने की कोशिश की, कुछ बड़े शॉट, उम्दा शॉट खेलने की कोशिश की, तो तब भी आप पकड़े गए, अपने विकेट गंवाए। और इसी बीच हल्के से गेंद जाएगी बिल्कुल लॉन्ग लेग स्टॉप के बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ ही सही स्कोर में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होने की जो उम्मीदें हैं, जो एक आसार है, जो एक अनुमान है, और अनुमानों के आईने में आपको हमारे साथ भी बने रहना होगा, क्योंकि अब इसके बाद आपको अनुमान लगाना है कि कौन सी टीम जीतेगी। 55 रन बन चुके हैं 8 विकेट का नुकसान पर 9.4 ओवर की गेंदबाजी। तो कल की अपेक्षा दर्शकों की उपस्थिति भी काफी कमजोर रही है और इसी बीच पैड लाइन पर टकराई, यहाँ पर भी मिलेंगे 4 रन। ये तोहफे के जो रन मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं दूसरी टीम पर भारी पड़ने वाले हैं। और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, इस वाइड के सहारे यहाँ पर देखा जाए तो 60 रन बन चुके हैं और ये दो जो 10 रन आए हैं ये आपने तोहफे में दिए। अभी तक किसी भी गेंदबाज के द्वारा इतना महंगा ओवर साबित नहीं हुआ है और इतनी अच्छी जो विकेट कीपिंग अभी आपने देखी थी। लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस के विकेट कीपर ने अच्छा प्रयास किया उन्होंने गेंद को पकड़ने का, लेकिन रफ्तार के सामने वो भी फीके रहे, जिसके चलते 2 गेंदों पर 10 रन आए हैं, यानी वो भी वाइड के तौर पर। और इस बार हल्के से फिर से पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को धकेला है, क्या गेंद सीमा रेखा के करीब पहुंच पाएगी या नहीं, लेकिन तकरीबन 1.5 फीट पहले गेंद को फील्ड किया गया
और बल्लेबाजों को यहाँ से तो कहीं न कहीं इस ओवर से एक संतुष्टि मिली है उन्हें कि हमने एक बेहतर स्कोर अब स्कोर कार्ड पर टाँग दिया है। 62 रन बन चुके हैं इस समय 8 विकेट का नुकसान पर 9.5 ओवर की गेंदबाजी में। तो इस बार तो रुकना मुश्किल लग रहा है गेंद का। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 66 के योग पर और इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे 67 रन। अच्छा स्कोर कह सकते हैं आप, क्योंकि इस ओवर में कितने रन आए इसकी भी जानकारी हम आपको जरूर देना चाहेंगे। तो इस ओवर से 21 रन आए हैं, यानी कि जहां आपने हर ओवर में 2 रन 3 रन दिए और उसी के पूरे अनुकूल जो समीकरण बिगाड़ा है ये 21 रन ने ही बिगाड़ा है। इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे 67 रन। कोलकाता टाइगर्स टीम ने जो अंदाज दिखाया था उस अंदाज को लगातार अंतिम पड़ाव के बल्लेबाजों ने अपने हिसाब से 12 गेंदों में 28 रन की पार्टनरशिप पूरी करके दिखाया। और इस 21 रन की जो कहानी होगी कहीं न कहीं ये बताएगी कि अगर आपने शुरुआती क्षण में अपने विकेट बचाए और तेज बल्लेबाजी करके ये रन आपने मेंशन किए तो निश्चित तौर से जीत आपके काफी करीब जाएगी। कोलकाता टाइगर्स इस मुकाबले को ऐसे नहीं जाने देगी मुंबई चैंप्स की झोली में।
मुंबई चैम्प्स की अगर बात करें तो 9 के योग पर पहला विकेट गंवा चुकी है 1.4 ओवर की गेंदबाजी में। कमाल की गेंदबाजी करते हुए देवाशीष। और उसंत गुंजाल जो कि इस समय स्ट्राइक पर है, युगनेश नॉन स्ट्राइक पर। कमाल की फील्डिंग रही वहां पर। एक बार जिस अंदाज में गेंद को उन्होंने मोड़ा था, उम्मीदें यही थी कि यहाँ से रन जोड़ेंगे, लेकिन रन नहीं जोड़ पाए और एक सफल ओवर समाप्त होता है। इस ओवर से मात्र एक रन आए हैं और एक विकेट यहाँ पर मिला है। और रिक्वायर रन रेट इस समय आप देखें तो बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। 2 ओवर में अब देखिए जो स्कोर था 13, वहीं पर मुंबई चैम्प्स ने बना लिए हैं मात्र 9 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं। अब गेंदबाजी के लिए सुमन देव को बुलाया गया है। छोटा सा बॉलिंग रफ, लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर कोलकाता टाइगर्स ने जिस तरीके से अंतिम ओवर में 21 रन जोड़े हैं, 21 रन बने हैं और वही 21 रन यहाँ पर एक फाइट के योग्य स्कोर के तौर पर देखा जा रहा है। वो 21 रन की जो जंग रही है वो अंतिम पड़ाव पे मुंबई चैम्प्स के गेंदबाज ने जो गेंदबाजी करके तोहफे के तौर पर रन दिए, वही रन अब देखिए महंगे साबित होंगे, क्योंकि अब 48 गेंद में 58 रन की दरकार है इस मुकाबले को जीतने। पावर प्ले का अंतिम ओवर। गेंद नीचे रही, लेकिन हल्के से कलाइयों के सारे कलात्मक तरीके से गेंद को ऑन द स्क्वायर खेला। गेंद गई डीप फाइनल के क्षेत्र में और वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो करते बल्लेबाजों के पास समय था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और वापस उछाला। तो स्कोर इसी के साथ 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ 11 के योग पर जा पहुंचा। एक विकेट के नुकसान पर मुंबई चैंप्स ने आज के इस अंतिम मुकाबले में टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया था और आमंत्रित किया था कोलकाता टाइगर्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन क्या पता था कि अंतिम पड़ाव पे दोनों बल्लेबाज जिस अंदाज में गेंदबाज पर रन बनाएंगे, वो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर कहलाएगा। और उस स्कोर को बचाने के लिए यहाँ पर कोलकाता टाइगर्स ने अपने फील्डरों के साथ साथ अपने गेंदबाज पर जो जान फूकी, टीम के कप्तान सेनापति ने, वाकई वो देखने को मिल रहा है। बचाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। दूधिया रोशनी में नहाया क्रिकेट का ये मुकाबला ममचंद क्रिकेट क्लब के खूबसूरत मैदान पर खेला जा रहा है। आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है। दिव्यांग प्रीमियर लीग का तीसरा सत्र है। तीसरे सत्र का इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो डे नाइट के मुकाबले खेले जा रहे हैं। सोनीपत के शहर से 5 किलोमीटर दूर क्या खूबसूरत मैदान बना है। दूधिया रोशनी में आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, निहार सकते हैं, बयां कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच लेफ्ट आर्म राउंड गेंदबाजी करते हुए मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद को ऑफ स्टंप, यानी कि जब आप इन आउट स्विंग गेंदबाजी करते हैं, अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसी गेंद को जब बल्लेबाज पीछा करता है, देखिए कि लगातार पीछे जाकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का खेल दिखाया। इसी को कहते हैं पलक झपते ही आपने 22 कदमों के क्रीज को मात्र 10 कदमों में माप कर दिखाया कि विकेटों के बीच में दौड़ने की जो कला है वो हर टीम के बल्लेबाज को आनी चाहिए। तभी आप विकेटों के बीच से रन जोड़ सकते हैं और दूसरी टीम पर एक दबाव डाल सकते हैं। और इसी के साथ स्कोर पहुंचा 13, एक विकेट का नुकसान पर 2.5 ओवर की गेंदबाजी में। और अभी भी देखा जाए तो इसमें 43 गेंदे और 54 रन, 54 रन चाहिए 43 गेंदों में। जरूर जरूर निकली कैच पकड़ने के लिए, लेकिन फील्डर बिल्कुल तैयार थे कि उन्हें बाउंस के सहारे गेंद को फील्ड करना है। 3 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हो चला है, यानी कि पावर प्ले
की समाप्ति हो चली है और पावर प्ले में कोलकाता टाइगर्स ने बनाए थे 18, लेकिन यहाँ पर 5 रन पीछे छूटती हुई दिखाई पड़ रही मुंबई चैम्प्स की टीम। मुंबई चैम्प्स की टीम के कप्तान ने टॉस जीता था और उनका जो फैसला आया था मुझे भी आश्चर्यचकित किया है कि उन्होंने टॉस जीतने के बाद जो फैसला सुनाया, टाइम भी नहीं लिया कि हम पहले फील्डिंग करेंगे। यहाँ पर कोलकाता टाइगर्स को आमंत्रित किया था, लेकिन क्या पता कि अंतिम ओवर की वो जो रनों की रफ्तार रही, जो रन वहां पर निकाले हैं बल्लेबाजों ने, गेंदबाज और फील्डरों के बीच से उन पर जमकर प्रहार किए और वो 21 रन आपको लगातार याद रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मुंबई चैम्प्स के पास भी पूरा मौका है। 3 ओवर बेशक आपने खेले, लेकिन विकेटों के लिहाज से देखा जाए तो इसमें काफी मजबूत स्थिति में है और फील्ड को लगातार तब्दीलियां देते हुए, नजर देते हुए, एक सही प्लेसमेंट पर भेजने का प्रयास करते हुए बगैर स्लिप की गेंदबाजी करने के लिए तैयार है देवशीष, और जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की। अपने पहले ओवर में मात्र 1 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण विकेट निकाले। शॉर्ट थर्डमैन को रखा गया है, बैकवर्ड पॉइंट गली के ऊपर भी फील्डर तैयार रखा गया है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और इस बार उठा दिया है गेंद हवा में। फील्डर मौजूद ने एक अच्छा प्रयास किया, लेकिन कैच छूटता हुआ और बल्लेबाजों को 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। और ये 2 रन जब देखा कि साथी बल्लेबाज की कैच ड्रॉप हो चुका है, अच्छा प्रयास रहा, वहां पर एक लंबी दौड़ लगाई और उन्होंने अंतिम समय तक गेंद पर निगाह रखा था, लेकिन गेंद भी थी, बिल्कुल शरारत में थी, हरकत में थी, अटखेलियां करती हुई उनके हाथ से जमीन पर जा गिरी और जिसके चलते बल्लेबाजों ने 2 रन यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हासिल कर लिया। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से देवाशीष इस ओवर में तैयार और उसी दिशा में, लेकिन तेज रफ्तार गेंदबाजी लगी, क्या कमाल की बल्लेबाजी। लेकिन अब देखिए जो फील्डर का जो 100% योगदान रहा, वाकई अंतिम पड़ाव तक, अंतिम क्षण तक गेंद पर झपटने की कोशिश की, लेकिन गेंद की जो रफ्तार रही उनसे कई हजार गुना तेज थी, जिसके चलते उन्हें बाउंड्री के बाहर ही गेंद को फील्ड करने का सौभाग्य मिला। 19 एक विकेट का नुकसान पर 3.2 ओवर की गेंदबाजी में मुंबई चैम्प्स के पास मौका है और इस मौके को आज वो सही तरीके से अंजाम तक ले जा पाने में सफल होते तो उनके लिए बेहतर मुकाबला होगा। फ्लाइटेड गेंद इस बार उल्टॉस बनाया, सामने की तरफ खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में 30 यार्ड के अंदर ही, लेकिन इसी बीच बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन हासिल किया और हासिल करने के बाद दोनों बल्लेबाज अपनी अपनी क्रीज पर मौजूद, लेकिन विकेट कीपर लगातार साथी खिलाड़ियों के साथ जिस अंदाज में आप अंतर्राष्ट्रीय मैचों में माही को देखते हैं कि वो लगातार फील्ड सेट करते, बेशक ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान हो, कोई दूसरा हो, लेकिन जो क्रिकेट की रणनीति तैयार होती है मैदान पे वो MS धोनी के माध्यम से ही होती है। उसी तरीके से विकेट कीपर फील्ड को फैला रहे हैं और इस बार गेंद को कट किया और स्क्वायर कट, लेकिन ठीक फॉरवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया, लेकिन बल्लेबाजों को 1 रन से नहीं रोक पाए। तो धीरे धीरे यहाँ पर अब जो दर्शक अभी थोड़ा सा समय लेकर सुस्त दिखाई पड़ रहे थे, वो सोच रहे थे कि एक तरफा मुकाबला होने की उम्मीद है, लेकिन अब यहाँ पर बल्लेबाजों ने भी कदम बढ़ाए हैं तो प्रहार करने की कोशिश की। उन्हें पता है कि पावर प्ले समाप्त हो चले हैं, कुछ बड़े जोखिम शॉट खेले जाएं, क्योंकि जैसे जैसे रिक्वायर्ड रन रेट का असर बढ़ता चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का प्रयास करेंगे गेंदबाज। और इस बार ओवर पिच गेंद, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से अब कह सकते जब आप ऐसी गेंद डालते हैं, मुंह को आमंत्रण देने का प्रयास करते हैं और बल्लेबाज भी अगर चाहते तो फ्रंट फुट पर आकर एक बड़े स्ट्रोक को खेल सकते थे, सही तरीके से उसको दिशा दे सकते थे। रन लेने का कहीं कोई मौका नहीं।
कट किया, लेकिन यहाँ पर दूसरे रन का मन बनाया और बड़ी आसानी के साथ 2 रन यहाँ पर पूरा कर लिया। और ईशांत गुंजाल और शुगनेश अब एक दूसरे के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल तैयार है, और एक बड़ी साझेदारी अगर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में होती है तो कोलकाता टाइगर्स के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुश्किल लक्ष्य को आसान करने की जो कोशिश दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। अब तो यहाँ पर मन बना लिया है दोनों बल्लेबाज के अपने विकेट को भी बचाने। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। इसके पहले आप ऊपर में देखें तो काफी पीछे छूटती हुई दिखाई पड़ रही थी मुंबई चैंप्स की टीम, लेकिन अब आप देखें तो 32 गेंदों में इस समय 36 रन की आवश्यकता है। 4.4 ओवर की गेंदबाजी में जहां पर 29 रन बनाए थे, वहीं पर आप देखिए कि मुंबई चैंप्स ने अब अपने विकेट बचाए। बेशक पहला विकेट गेंदबाज देवाशीष ने निकाले थे, लेकिन अब यहाँ पर उन्हें विकेट के लिए तरसना पड़ रहा, तलब पागल झांकना पड़ रहा है। इस बार बड़े शॉट की कोशिश, लेकिन एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिली लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और बाउंस के सारे गेंद को फील्ड किया। लेकिन बल्लेबाज सिर्फ इकलौते रन के साथ उन्हें पता है कि अगर इस मुकाबले में बने रहना, इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो एक बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि सारे नेट रन रेट के आधार पर जो आपकी टीम बेहतर खेलेगी, उनका नेट रन रेट काफ़ी बेहतर रहेगा, उन्हें अगले पड़ाव में जाने का पूरा अवसर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी और आपको जीत दर्ज करनी होगी। एक बार फिर से बैकफुट में क्या खूबसूरत तरीके से खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल फील्डर को परेशान करते हुए गेंद दर्शक दीर्घा में 1 बाउंस के बाद 4 रन के लिए। इस चौके के साथ अब आप देखिए मुंबई चैंप्स ने अपने मुंबई चैंपियन होने का जो एक प्रबल दावा है वो ठोकने के लिए बिल्कुल ताल से ताल मिलाने को है तैयार। 2017 की फाइनल विजेता की टीम एक बार फिर से अपने उसे पुराने अंदाज को यहाँ पर दिखाती हुई 5 ओवर का खेल पूरा हो चला। 5 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट का नुकसान पर 36 रन बन चुके हैं इस समय। 30 गेंदें और 31 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो 30 गेंदों में 31 रन की आवश्यकता है, और पूर्णतः अब देखा जाए तो दोनों टीम इस समय अपने अपने खिलाड़ियों के साथ वार्तालाप करते हुए, प्रताप जो कि मैं उनकी चर्चा कर रहा था, जब होते हैं तो वहां पर विकेट की आपसे अपेक्षा की जाती है। हर टीम का कप्तान ये चाहता है कि हमारा गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करे, 2 या 3 विकेट निकाले, और शुरुआती क्षण में जब आप विकेट निकाल कर अपने टीम के कप्तान को देते हैं तो फिर दूसरी टीम के कप्तान पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव और डाल पाने में आप सफल हो पाते। लेकिन यहाँ पर मात्र एक ही विकेट मिला है, वो भी देवाशीष को मिले, जिसके चलते अब दोनों बल्लेबाज ने यहाँ पर एक अच्छी बल्लेबाजी की है। अब 30 गेंदों में 31 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई चैंप्स
और मुंबई चैंप्स जो कि 2017 की फाइनल विजेता है, और अपने उस विजेता होने का जो एक दावा ठोका इस मुकाबले में, वो देखने वाली बात होगी कि इनका आखिरी अंतिम पहला है, चाहे मुंबई की बात करें चाहे कोलकाता टाइगर्स की बात करें। लेकिन इसी बीच इस ओवर की शुरुआत होने को तैयार हो, अच्छी फील्डिंग बिल्कुल फील्डर के हाथों में, जो कि पॉइंट पर तैयार थे लेकिन मिस फील्ड हुई। अब जो आप थ्रो डालते हैं लेकिन उसके बैकअप के लिए भी आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। जब आपने ये गलती की तो उसका पूरा फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। तो 5.1 ओवर की गेंदबाजी में और खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, क्या यहाँ पर दूसरा रन पूरा करने का जज्बा दिखाएंगे, जुनून दिखाएंगे, हिम्मत जुटाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही रन से अपने आप को रोका। 38 एक विकेट का नुकसान पर 5.2 ओवर की गेंदबाजी में दिव्यांग प्रीमियर लीग का तीसरा जो संस्करण है सोनीपत के इस खूबसूरत मैदान पर खेला जा रहा है। मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर दिनेश की पूरी जो कमेटी पदाधिकारी मेंबर्स उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी बीच एक बार फिर से बड़े शॉट का यहाँ पर चयन किया, बिग शॉट खेलने की यहाँ पर तलाश थी, लेकिन आखिरकार सिंगल के सहारे ही साथी बल्लेबाज को मौका दिया। और ये क्रिकेट की जब एक पकड़ बनानी होती है, जब आपको जीत के लिए काफी संघर्ष करना होता है, तो फिर आप बड़े शॉट ना खेल करके छोटे छोटे रन बनाते, एक एक रन, वो पता नहीं चलता कि जीत के कितने करीब आप पहुंच चुके होते हैं। लेकिन इसी बीच इस ओवर में एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड हल्के से गेंद को स्लिम मिड ऑफ के क्षेत्र में धकेला, लेकिन जब तक वो गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो करने का मन बनाते, इसी बीच बल्लेबाजों ने तोड़कर एक रन पूरा कर लेते। एक एक रन की मैं कहानी की बात कर रहा था। कहते ना, जब आप गुल्लक में पैसा डालते चले जाते, लेकिन अचानक आप उस सिक्के के गुल्लक को एक साल बाद तोड़ते, तो उसमें जब आप देखते हैं कि हजारों की संख्या में नोट मौजूद है, तो फिर आप काफी खुश होते हैं। उसी तरीके से ये टीम में जो एक एक रन होते हैं वो बड़े मायने रखते हैं, और उसके लिए आपको लगातार गेंद को समझना होता है, गेंद की सतह को, उसके लय को, गेंद के साथ आपको स्वयं क्रिकेट खेलनी होती है। जब अपने अंदर इस जुनून को आप बरकरार रखते हैं कि हमें एक बेहतर क्रिकेट खेलना है, अपनी टीम को जीत के करीब लेकर जाना है, तो फिर आप जीत के करीब लेकर जाते हैं। कहते हैं जब जो चीजें आप सोचते हैं आपके साथ वही होता है। और इस बार टर्न के सहारे आज जरूर निकले, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल करते हुए अपने फुटवर्क का पूरा यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 6 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हो चला। 6 ओवर की समाप्ति पर 42 एक विकेट का नुकसान पर 24 गेंदों में 25 रन की आवश्यकता। तो 4 ओवर में यानी कि 24 गेंदें हैं और बनाने कितने रन है? 25। तो उल्टी गिनती यहां से प्रारंभ हो चली है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब ये जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं मुंबई चैंप्स की मजबूती के साथ दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का मत आ रहा है कमेंट्स के माध्यम से 30 और 40 और 60 का एक अनुमान निकल के आ रहा है कि 60% लोगों का मत है कि कोलकाता टाइगर्स अभी भी वापसी कर सकती है। अगर यहाँ पर बल्लेबाज गलती ना करें तो ये मुकाबला मुंबई भी जीत सकती है। लेकिन आसार ये कहते हैं कि गेंदबाज अगर अपने ठिकाने पर सही तरीके से गेंदबाजी करते हैं तो फिर तो बल्लेबाजों को अगर फंसाने में वो सफल होते हैं। कुछ ऐसी गेंद डालनी होगी जहां पर बल्लेबाज गलती करे, लेकिन अगर बल्लेबाज उनसे कहीं ज्यादा चतुर चालाक निकले तो ये मुकाबला पूर्णतः आप देख सकते हैं कि मुंबई अपने पक्ष में ले जाने को बिल्कुल तैयार है। जो सफर रहा वो इतना आसान सफर अभी तक नहीं रहा है। इस सफर में जितने भी कांटे आए हैं उन्हें लगातार हटाए हैं और हटाकर मुंबई को जीत की ओर ले जाने में अपनी एक भूमिका के साथ न्याय किया, अपने किरदार के साथ न्याय किया है। यानी कि सेट जब कहते हैं आपकी आपको जो एक रोल मिलता है सीट एंकर का, उसे आपको बाखूबी निभाना होता है और वही कर रहे हैं इस समय दोनों ही बल्लेबाज। बड़े शॉट की बजाय इकलौते रन पर ज्यादा भरोसा दिखाया, लेकिन इसी बीच और इस बॉलर के बिल्कुल करीब से गेंद को खेला, डीप मिड ऑफ के क्षेत्र में गई, कोई जल्दबाजी नहीं और दोनों बल्लेबाज बड़े इत्मीनान के साथ एक एक रन के साथ ही साथ गेंदबाजों और फील्डरों से पूरा मेहनत करवाते हुए। जब आप उनसे ज्यादा मेहनत करवाएंगे तो ज्यादा थकेंगे और आपके पास मौका होगा कि अंतिम पड़ाव में फिर तो आप
बड़े शॉट खेलेंगे, जब आप देखेंगे जीत के काफी पर करीब पहुंच चुके हैं, विकेट को भी बचाना है और स्कोर कार्ड पर जो आपके पास औसत है रिक्वायर रेट के उसके ग्राफ को गिराना है। तो दोनों बल्लेबाजों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हर चीजों पर उन्होंने काम किया कि दिमाग को यहाँ पर संतुलित रखना है, कंट्रोल करना है, शॉर्ट पिच गेंदों से बचना है। अगर उन्हें बड़े शॉट में खेलना है तो कुछ लंबे मजबूत कद काठी के शॉट खेलने के लिए फिर आपको तैयार भी रहना होता है, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के अगर कद काठी की चर्चा करें तो लंबे मजबूत कद काठी के खिलाड़ी भी हैं। इसी बीच इस ओवर में आने दिया, हल्के से गेंद को देखा कि जब तक विकेट कीपर गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे उनके पास एक आसान सा मौका होगा एक रन को पूरा करने का, और बड़ी आसानी के साथ आखिरकार एक सही रणनीति के तहत दोनों बल्लेबाजों ने गेम को चलाया है, चलाए मार रखा है। और कहते जब स्कोर बोर्ड को चलाए मार रखने में आप सफल होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सभी की निगाह एक बार फिर से टूटती है कि आखिरकार ये दोनों बल्लेबाज की जो जुगल बनते हैं, जिनका तिलिस्मी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उन्हें और यहाँ पर एक बार फिर से आउट की अपील जरूर की, लेकिन विकेट कीपर के द्वारा भी चूक हुई है और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया है। एक एक रन के साथ ही साथ देखा जाए तो मुंबई चैम्प्स का जो खेमा है इस समय अब कुछ बातें आपस में कर रहे हैं कि आखिरकार इनके बल्लेबाजों ने जो अंतिम समय तक अपने आप को बरकरार रखा, अपने पूरे कॉन्फिडेंस को देखा जाए कि पहले विकेट के बाद दोनों बल्लेबाजों ने कमान संभाली हुई है, उसे अभी तक जारी रखा है। वरुण गुंजाल 20 के योग पर बल्लेबाजी करे, 2 चौके लगाकर शुगनेश 16 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे, 15 गेंदों का सामना करते हुए। और इस बार उठाकर खेलना चाहते थे बिल्कुल सामने की तरफ, लेकिन गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा। बाकी का काम विकेट कीपर ने बड़ी आसानी के साथ पूरा किया और वापस गेंद उछाल दी गेंदबाज अंशुल की तरफ। और यहाँ पर कट करना चाहते थे लेकिन चूक हुई, लेकिन उनका पैर बिल्कुल सुरक्षित था क्रीज पर। और ओवर नंबर 7 समाप्त हो चले। 7 ओवर की समाप्ति पर 45 एक विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में 22 रन की यहाँ पर आवश्यकता, लेकिन किफायती गेंदबाजी रही अंशुल की, मात्र 3 रन दिए हैं और बल्लेबाजों को परेशान किया। वो भी सिंगल 3 रन आए हैं, सिंगल सिंगल से, बाकी 3 डॉट बॉल डाल करके बल्लेबाज को एक बार फिर से बैकफुट पर ले जाने का जो काम अंशुल ने किया है। क्या वास्तव में आने वाले 3 ओवर में कोई और गेंदबाज करता है तो फिर ये मुकाबला एक बार फिर से कोलकाता की ओर झुकेगा। और अब देखिए कि जो मुकाबला अभी तक बराबरी पर था, लेकिन विकेटों के लिहाज से इसमें मुंबई चैंप्स काफी मजबूत दिखाई पड़ रही है। और एक बड़े प्रहार के साथ स्वीपर कवर मौजूद और दोनों बल्लेबाज सिर्फ एकलौते रन के साथ निकले। और एक अच्छी खूबी रही इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, जब विकेटों के बीच में आप दौड़ते हैं और आपको यह पता होता है कि दूसरे रन के लिए पलटना है कि नहीं पलटना, कब पलटना है, उस रन को कैसे पूरा करना है। और आप पिछले मुकाबले को उठाकर देखें तो उन कई मुकाबलों में खराब तालमेल की वजह से कई बल्लेबाज रन आउट हुए हैं, लेकिन दोनों बल्लेबाज आपस में जो तालमेल बनाकर रखे, किसी भी सिंगल रन के लिए भी बड़े आराम के साथ पहले वो देखते हैं कि गेंद किस दिशा में, किस फील्डर के पास में है और किस एक्शन में गेंद को फील्ड किया गया, पहले एक्शन में गेंद को फील्ड किया गया या दूसरे एक्शन में। और हल्के से कट किया पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन इसी बीच जब तक गेंद थ्रो करेंगे और बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी रन के साथ स्कोर में 1 रन और जुड़ता हुआ धीरे धीरे अब यहाँ पर दोनों ही टीम के जो चाहने वाले समर्थक हैं, आलोचक हैं, इन दोनों टीमों को लगातार उनके समीकरण का स्टेटस निकालते हैं। उन्हें भी अब कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही कि आखिरकार आंकड़े किस टीम के काफी बेहतर होंगे, किस टीम ने बेहतर परिस्थितियों में अपने आप को उबारा है, और वही लगातार वो अपनी नजरों से इस मुकाबले का आनंद उठा रहे हैं। और यहाँ पर आनंद के इस पल में एक बार खलल डालने का जो एक मौका मिला, और वास्तव में इस बार गलती की, बड़े शॉट की चाह कर बैठे थे। और कहते हैं गलतियां तो करना ही पड़ता है, हम इंसान है, कोई अवतार नहीं है, तो गलती यहाँ पर खिलाड़ी ने की। वो भी लगातार ये सोचे कब तक वो अपने मनोबल को गिरा कर रखेंगे, चलो कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन इसी तलाश में थे। कहते हैं ना
कि जब आपको किसी पर निशाना, किसी पर अटैक करना है तो बिल्कुल आप एक बगुले की तरह बैठे रहें। आप अपने शिकार पर ध्यान दें कि कब गलती करें, कब आप उस पे झपटे, और वही हुआ। इस बार बिल्कुल गेंद को सही दिशा में रखकर बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए निकले जरूर थे, लेकिन फील्डर बिल्कुल इसी ताक में तैयार थे। इसके पहले 2 कैच छोड़े गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम कैच छोड़ेंगे तो मैच भी हम छोड़ के जाना पड़ेगा, हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैच उन्होंने पकड़ा और कहते हैं कि पकड़ो कैच जीतो मैच। तो क्या वास्तव में इस कैच के बाद कुछ नई घटना का जन्म होगा? और कहते हैं जब आप बिल्कुल सावधानी के साथ क्रिकेट को खेलते हैं, किसी भी खेल में रहते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं दुर्घटना होने के आसार कम होते हैं। लेकिन जब आप असावधानी भरे खेल में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाती। दूसरा विकेट यहाँ पर गंवाया 47 के योग पर। 7.3 ओवर की गेंदबाजी में 15 गेंदे 20 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज अजय रावत, प्रताप हल्के से गेंद को स्क्वायर लेके क्षेत्र में मोड़ा। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, यहाँ पर कॉल जरूर किया दूसरे रन के लिए, लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमने वैसे भी अपने साथी बल्लेबाज का विकेट गंवाया है। और जब साथी बल्लेबाज का विकेट जाता है तो फिर नए बल्लेबाज पर एक दबाव बढ़ता है। 48 2 विकेट का नुकसान पर। आपको तो याद ही होगा कि अंतिम ओवर में 21 रन जोड़े थे कोलकाता टाइगर्स के बल्लेबाजों ने। वही 21 रन इस समय भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस समय 14 गेंदे 19 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और 8.14 के औसत से रन चाहिए प्रति ओवर, और 6.26 के औसत से रन बन रहे हैं प्रति ओवर। इसी बीच कट करना चाहते थे, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। स्कोर पहुंचा 49 2 विकेट का नुकसान पर। 14 गेंदे 18 रन चाहिए अब यहां से मुंबई चैंप्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और विकेटों के लिहाज से देखा जाए तो अभी भी उनके पास बल्लेबाजी क्रम अपनी क्रम का इंतजार कर रहा है। ओहो क्या कमाल की गेंदबाजी, और इसी को कहते हैं क्रिकेट। जब आपको लगा कि मुंबई चैंप्स जीतने की बिल्कुल कगार पर है, लेकिन मैंने कहा आपकी एक गलती आपको काफी पीछे ले जाती है, और वही गलती है यहाँ पर आने वाले बल्लेबाज। अब दोनों वो जमे जमाए बल्लेबाज जिनकी मैं चर्चा कर रहा था वो जा चुके हैं डग आउट में। इस बार गेंद की लय पर बिल्कुल थे तैयार, लेकिन कहाँ किस स्थिति में गेंद अपना कांटा बल्ले की, इससे बिल्कुल वो सही तरीके से वाकिफ नहीं थे। और आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। यहाँ पर जो जमे जमाए बल्लेबाजों की गणना लगातार हमारे विशेषज्ञ कर रहे थे कि आज यहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे, तकरीबन 9 विकेट से या 8 विकेट से, लेकिन वो सारा समीकरण फेल कर दिया यहाँ पर कोलकाता टाइगर्स के गेंदबाजों ने। 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके 49 के योग पर। 7.5 ओवर की गेंदबाजी में 13 गेंदे 18 रन। तो बोले 5 कम है, 5 रन ज्यादा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले बल्लेबाज किस तरीके से इस विकेट के मिजाज को परखते हैं और अपने तेवर के साथ कैसा सलूक, कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि अब देखने वाली बात होगी कि शायद शाह अजीज शाह जो कि इस डीपीएल में 3 ऐसे खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दिनेश सैन जी का, जो कि इन 3 प्रतिभाओं को मौका दिया, इनके टैलेंट को परखा। और एक बार फिर से गेंद पैड लाइन पर टकराई और अंपायर कॉल्स वाइड बॉल का। ऐसा लगा कि पैड लाइन पर टकराई हुई, लेकिन नहीं, बिल्कुल बाहर थी। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। इसी के साथ पूरे 50 रन हो चुके हैं यहाँ पर कंप्लीट 7.5 ओवर की गेंदबाजी में। ओहो यहाँ पर विकेट कीपर को द्वारा चूक हुई, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाज निकल चुके थे और बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। भाई का इशारा आता हुआ 8 ओवर का खेल पूरा हो चला है। स्कोर 3 विकेट का नुकसान पर मुंबई चैंप्स का 51, 12 गेंदे 16 रन। तो 8 के औसत से रन चाहिए, लेकिन जो रन बनाए हैं अभी तक 8 ओवर में 6.38 के औसत से रन बने हैं। तो अब देखने वाली बात होगी शायद शार अजीज और अजय रावत क्या कुछ करते इन 12 गेंदों में। अगर यहाँ पर डॉट बॉल डाल पाने में सफल रहे गेंदबाज तो
अंशुल की गेंदबाजी की बात करें, 1 ओवर 3 रन, कोई विकेट नहीं, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी की है, काफी कंजूसी दिखाई है, बिल्कुल सधे हुए लेंथ के साथ सही ठिकाने पर गेंद डाल करके बल्लेबाजों को परेशान किया था। और ऑफसाइड पर देखिए जो फील्ड का एक जाल बुना जा रहा है, क्या इस जाल को भेद पाने में बल्लेबाज सफल हो पाएंगे या नहीं, लेकिन इसी बीच इस ओवर में ओहो, आते ही बड़े शॉट की जो थी तलाश उसे करते हुए अपने बल्ले से पूरी, और अंपायर का इशारे का रहेगा इंतजार कि 4 या 6, प्लीज आप बताएं एक बार फिर से। तो 6 रन का इशारा आता हुआ, और यहाँ पर इशारों ही इशारों में बात हो गई, नजर ने नजर को नजर भरकर देखा, नजर को नजर की नजर लग गई, तो नजर लग गई यहाँ पर गेंदबाज अंशुल को। जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाज को देखा था, लेकिन क्या पता था उनकी गेंद को दर्शक दीर्घा से बाहर भेजेंगे, मैदान से बाहर भेजेंगे। स्कोर जा पहुंचा 57 की योग पर, 3 विकेट का नुकसान पर, 11 गेंदे 10 रन। और इस बार फिर से गेंद को पॉइंट के क्षेत्र, गली के क्षेत्र में धकेला, लेकिन यहाँ पर फील्डर बिल्कुल मौजूद थे और आखिरकार बल्लेबाजों ने कोई हरकत भी नहीं दिखाई। उन्हें पता है कि अब ये मुकाबले में और इस गेम में हम पूर्णतः वापसी कर चुके हैं कोलकाता टाइगर्स के लिए। फिर से उसी अंदाज में उसी दिशा में, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में दर्शक दीर्घा में गिरी, और अंपायर का इशारे का रहेगा हम सभी को इंतजार कि 6 या 4, 6 रन का इशारा आता हुआ इस ओवर में। तो कमाल की बल्लेबाजी दिखाई है शेर शाह अजीज ने, 4 गेंदों में 12 रन बनाए हैं अभी तक, और देखते ही देखते 9 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता। तो क्या इस ओवर में इस मुकाबले का समापन होगा या नहीं, क्योंकि अभी भी 3 गेंद का आना बाकी है। लेकिन इस समय देखिए अंशुल की जो गाड़ी है वो पूर्णतः पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है, और इस समय जो नजर और नजारे का खेल है इस मैदान में, आप सभी इसके गवाह हैं, साक्षी के तौर पर मौजूद हैं कि अभी जो मौजूदा स्थिति है काफी बेहतर, लेकिन इसी बीच फिर से गेंद को खेला उसी दिशा में, और इस चौके के साथ इस मुकाबले का समापन हुआ है। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, हारते हुए मुकाबले को जीत लिया। इसी को कहते हैं कि जब समय की प्रकाष्ठा अपने चरम सीमा पर होती है तो सल्तनत पर बैठे नवाब को भी उठा लिया जाता है। तो वही जब बल्लेबाज अपने हरफन वाला प्रदर्शन के बदौलत लगातार बढ़ते चले जाते हैं, तो फिर किसी भी गेंदबाज में वो दम नहीं होता कि आप उन्हें रोक लें। तो निश्चित तौर से इस हारते हुए मुकाबले की अगर बात करें, कोलकाता टाइगर्स के सामने एक बड़ा विषम लक्ष्य था, और उसे लगातार बचाने की कोशिश की जा रही थी। मुंबई इंडियंस लगातार उस संकट में फंसती हुई नजर आ रही थी, लेकिन क्या पता कि एक ऐसे बल्लेबाज का आगमन होगा जो कि लगातार इन तेज गेंदबाजों, इन फिरकी गेंदबाजों की नींदें उड़ा कर रख देगा, और आते ही आसी बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को जीत दिलाकर एक बड़ी सौगात दी यहां पर मुंबई चैंप्स को। और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है महेश शॉ को। उनके अगर गेंदबाजी की बात की जाए, उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। 2 ओवर 26 रन तो पूर्ण विकेट काले हैं। तो आज का मुकाबला आज यहीं पर समाप्त। दिव्यांग